स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडी इन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.2 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट हल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात ज्ञात करना है। जबकि जो टंकी का व्यास है वो दिया गया है 4.2 मीटर और जो ऊंचाई है वो 4.5 मीटर दी गई है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो टंकी कैसी है, बेलनाकार है। तो यहाँ से देखिएगा, चित्र से समझेंगे। इस बेलन का आकार कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये बेलन का व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा व्यास। और ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होती है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो ऊंचाई कितनी दी गई थी, 4.5 मीटर। और ये व्यास कितना दिया हुआ था, 4.2 मीटर। ठीक, ये व्यास दिया गया था। अब चूंकि ये जो व्यास दिया गया है, यदि हम यहाँ से देखें तो इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या चूंकि व्यास की क्या होती है, आधी होती है, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो r बराबर यहाँ पर क्या निकल सकता है हमारा, 4.2 से यदि हम 2 से भाग दे दें इसमें, तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2.1 मीटर यहाँ से आ जाएगा r। ठीक, पहले नंबर में हमने ये लिख लिया था, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, 2πr कोष्ठ में r प्लस h। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब चूंकि टंकी बेलनाकार है तो वही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। अब इसमें r भी हमें पता है और h भी पता है। h ऊंचाई है और r त्रिज्या है, तो इसमें मान रख देंगे दोनों। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 22/7 पाई का मान होता है। तो 22/7 गुणे आज r कितना है, 2.1 कोष्टक में r प्लस h, 2.1 प्लस 4.5। यहाँ से हमने इन दोनों के मान रख दिए। अब इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ से इसे काट सकते हैं, तो यह आ जाएगा 0.3, 7 21, तो 0.3 आ जाएगा। इसके इसमें गुणा कर सकते हैं, तो आ जाएगा 22 दूनी 44। तो 44 गुणे 0.3, इनको भी जोड़ लेंगे। तो ये 5 1 6, 4 2 6, 6.6 आ जाएगा। इसको ये सब अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 44 गुणे, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, 6 छंग 18 1 19। दशमलव कितने अंक के बाद था, एक यहाँ, तो 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। ठीक, अब इसमें इसका गुणा कर लेंगे यहाँ पर। तो 1.98 में गुणा करना है 44 का। तो यहाँ से 8 चौके 32, 8 चौके 32, 9 चौके 36, और 36 में 3 जोड़ा तो 39, हासिल 3, तो 4 1 कम 4 3 7, 792 आ जाएगा। इसका फिर से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 792। इसे यहाँ से जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2, 9 2 11, 9 7 16 1 17, 7 1 8, इतना आ जाएगा। दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, आ जाएगा 87.12। तो यहाँ से आ गया 87.12 वर्ग मीटर। ये टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है यहाँ से। इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये यहाँ से पूरा यदि देखा जाए, इसका क्षेत्रफल और इन दोनों का यहाँ से ये इसका पूरा का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 87.12 वर्ग मीटर। हमें निकालना क्या है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात खर्च किया गया या लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ से इतना तो इसमें लग गया, जबकि उसमें कहा गया कि अभी कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया है। तो वो नष्ट हुआ है जो इस्पात, उसको भी जोड़ करके इसमें बताना है। ठीक है, तो आगे कैसे करेंगे देखिएगा। हम यहाँ से मान लेंगे कि माना जो कुल इस्पात इसमें लगाया गया है, या इसको बनाने के लिए ऐसे कहेंगे कि इसे बनाने के लिए टंकी को कुल इस्पात कितना लाया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो माना टंकी को बनाने में, माना टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात, लगा कुल इस्पात, टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा है वो मान लेते हैं कि x वर्ग मीटर इतना लगा, हमने मान लेते हैं। क्योंकि हमें यही निकालना है, ये हमें पता नहीं है, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये x वर्ग मीटर है। अब यहाँ से दिया गया था कि टंकी को बनाने में कितना इस्पात नष्ट हुआ है, वो दिया गया था। तो यहाँ से लिख देंगे उसे, टंकी को बनाने में
नष्ट हुआ इस्पात, नष्ट हुआ इस्पात, कितना इस्पात नष्ट हुआ। तो टंकी के बनाने में कितना इस्पात नष्ट हुआ, दिया गया था कि कुल इस्पात का 1/12 भाग। तो कुल इस्पात हमने कितना माना x, तो x का 1/12 भाग नष्ट हो गया। तो x का मतलब होता है गुणा 1/12 भाग, तो 1/12 भाग ये इतना नष्ट हो गया वर्ग मीटर, इतना नष्ट हुआ, ये नष्ट हुआ इस्पात हो गया। अब यहाँ से यदि हम देखें तो टंकी में लगा कुल इस्पात कितना होगा, यदि हम यहाँ से निकालें, इसलिए टंकी में लगा कुल इस्पात, टंकी में लगा कुल इस्पात, कुल इस्पात टंकी में कितना लगाया गया होगा, इतना इस्पात लाया गया टंकी बनाने के लिए x वर्ग मीटर, और इतना नष्ट हो गया। तो जो लाया गया और जितना नष्ट हो गया, यदि इसमें इसे माइनस कर दें तो टंकी में कितना इस्पात लगा वो निकल आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस x गुणे 1/12, इतना क्या होगा टंकी में लगाया गया इस्पात होगा। यहाँ से अब इसे हल कर लेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसे देखें तो 12x माइनस का यहाँ x ही बचेगा बटे 12, तो 12 में 1 घटाएंगे 1x, तो यहाँ से 11x बटे 12 वर्ग मीटर, इतना इस्पात लगा इस टंकी को बनाने में। अब चूँकि यही हमने क्या किया था, निकाला था, यहाँ पर देखिएगा टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगा था, यहाँ से हमने निकाल लिया था कि 87.12 वर्ग मीटर टंकी को बनाने में इतना इस्पात लगता है। और वही यहाँ पर भी हमने निकाला है, टंकी में लगा कुल इस्पात टंकी को बनाने में, तो इतना इस्पात लगा है। ठीक, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं 87.12 को और इसे, क्योंकि ये दोनों टंकी में लगा गया इस्पात है। तो ऐसे इन दोनों को बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं 11x बटे 12 बराबर 87.12, क्योंकि टंकी में इतना इस्पात लगाया गया था और ये भी टंकी में लगाया गया इस्पात है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे, अब इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात यही x हमने माना था। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 87.12, यहाँ से 11/12 था तो इधर जाएगा तो बन जाएगा 12/11, संख्या पलट जाएगी। अब इसे यहाँ से हल कर लेंगे, तो इसे इससे काट लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 11 × 8 = 88, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार में जाएगा, 11 × 7 = 87, 11 × 7 = 77, सॉरी, तो 77 में इसे जब 87 में से 70 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो 10 बचेगा तो यहाँ से 1 पहले से था, दशमलव लग जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा 101, 101 बन जाएगा। सो 11 से 101 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, 11 नहीं है 99। अब चूँकि 101 था तो 99 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। अब 2 पहले से लिखा था तो क्या बन जाएगा 22, तो 11 से 22 को काटेंगे तो 11 दूनी 22, 2 बार में जाएगा। अब ये कट गया इतना, तो ये आ जाएगा 7.92 गुणे 12। अब यहाँ से इसमें 12 गुणा कर लेंगे, तो 12 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 नहीं है 108, 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110, तो 110 की 0 रखेंगे, हासिल में 11 बचेगा, तो 12 × 7 = 84, और 84 में 11 हासिल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 1 = 5, 8 × 1 = 9, 95 आ जाएगा, 95। दशमलव कितने अंक के बाद था, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ 1 2 यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो x का मान कुल कितना आ जाएगा 95.04 वर्ग मीटर, और x क्या था, टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात, इतना इस्पात टंकी को बनाने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 95.04 वर्ग मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।